प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। हमारे चैनल पर जो है ऑनलाइन कक्षाएं कक्षा 11 अर्थात कक्षा 12 अर्थात कृषि अर्थात और मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो कि आईबी परीक्षा होने वाली है पेट पेट एग्ज़ाम 2023 में जो 28-29 तारीख को होना है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न हैं। तो उनके बारे में चर्चा करके आज हम जानेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले ऐसे है कि आर्थिक सुधार का अंग क्या नहीं है। तो आर्थिक सुधार का अंग केंद्रीकरण नहीं है। केंद्रीकरण, तो आर्थिक सुधार का अंग केंद्रीकरण नहीं है। इसके बाद में फिर है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें एम विश्वेश्वरैया हैं। एम विश्वेश्वरैया हैं। विश्वेश्वरैया हैं। इसके बाद में भारत में आर्थिक सुधार उपायों का औपचारिकरण रूप कब प्रारंभ किया गया। तो इसमें जो है यह औपचारिक रूप प्रारंभ जुलाई 1991 में प्रारंभ किया गया। 1991 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद में तीसरा विमुद्रीकरण हुआ। विमुद्रीकरण का मतलब है कि नोटों को का प्रचलन बंद किया गया, उसके स्थान पर नए नोटों का चलन शुरू किया गया। तो तीसरी बार भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ। तो विमुद्रीकरण तीसरी बार भारत में कब हुआ। तो विमुद्रीकरण जो है 8 नवंबर 2016 का हुआ। 8 नवंबर 2016 को हुआ। 8 नवंबर 2016 को हुआ। इसके बाद में भारत की नई मुद्रा पर विशेष लक्षण, यानी जो विमुद्रीकरण होने के बाद में नए नोटों का चलन भारत में लाया गया। नए नोटों पर कौन कौन से वो प्रतीक निशान बनाए गए, यानी उन पे नोटों पर क्या क्या छपा हुआ है, तो उसके बारे में नज़र डाल देते हैं। जैसे 10 रुपये के नोट पर क्या उस पर छपा है। 10 रुपये के नोट पर जो है सूर्य मंदिर छपा है। क्या छपा है प्रिय साथियों? सूर्य मंदिर छपा है। सूर्य मंदिर छपा हुआ है। तो 10 रुपये का नोट निकाल करके आप लोग देख भी सकते हैं, उसमें क्या छपा हुआ है? सूर्य मंदिर छपा हुआ है। इसके बाद में फिर है 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं छपी हैं। एलोरा की गुफाएं। तो 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं छपी हैं। इसके बाद में 50 रुपये के नोट पर हम्पी छपा हुआ है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी छपा हुआ है। और 100 रुपये के नोट पर फिर क्या छपा हुआ है। तो 100 रुपये पर के नोट पर रानी का वाव बना हुआ है। रानी का वाव बना हुआ है। इसके बाद में 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना है। सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। इसके बाद में फिर 500 के नोट पर क्या बना है? लाल किला बना हुआ है।
लाल किला बना है। इसके बाद में 200 रुपये के नोट पर क्या बना है? तो 200 रुपये के नोट पर जो है प्रिय साथियों, सबसे पहले 100 रुपये के नोट पर जो है रानी का वाव बना हुआ है, और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है, और 500 रुपये नोट पर लाल किला बना हुआ है। इसके बाद में 2000 रुपये के नोट पर जो है क्या बना है प्रिय साथियों? मंगलयान बना हुआ है। क्या बना है? मंगलयान बना हुआ है। तो ये जानकारी थी भारतीय मुद्रा के बारे में। जो कागजी नोटों का चलन अपने देश में है, उन पे कौन कौन से वो प्रतीक बनाए गए हैं, उसके बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। कब हुई? 1995 में हुई। इसके बाद में महारत्न का दर्जा किस कंपनी को प्राप्त है? तो महारत्न का दर्जा जो है किस कंपनी को प्राप्त है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखेंगे ये जो प्राप्त है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो बना, उसमें कितने वर्ष के बच्चों को इस के अधिकार से जोड़ा गया, यानी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो प्रिय साथियों, आप लोगों ने जाना कि जो है जैसे कहा जाए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है, तो केंद्रीकरण जो है आर्थिक सुधार का अंग नहीं है। फिर इसके बाद में प्लांट इकोनॉमिक फॉर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया थे। इसके बाद में फिर भारत में आर्थिक सुधार उपायों का औपचारिक रूप कब दिया गया? 1991 में दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग इनको जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और परीक्षा में जाने से पहले इनको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें यूपी पेट की जो परीक्षा होगी कुछ ना कुछ अवश्य फंसने की संभावना है, जो आपको सफलता दिलाएंगे। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।